हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, जो स्टॉप लॉस लगाने की प्रक्रिया होती है ना स्टॉक मार्केट में, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप एक चीज़ देखोगे, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं ना, मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, बट धीरे धीरे अब अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि लगभग 90% लोग हैं जो स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन मान लो आप 100 लोग जो हैं, जो 100 ट्रेडर्स हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उन 100 ट्रेडर्स में ना 90% जो लोग हैं वो गलत तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अगर अभी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर भाग जाता है, मतलब आपने ट्रेड लिया 200 में चीज़ खरीदी, 180 का स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट आता है 180 आता है, 179 आता है, वो हिट करके फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से अगर आप परेशान हो गए तो ये वीडियो आपके बड़ी काम आने वाली है। इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो कोर्स में कह लो आप या मास्टर क्लास कह लो, मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि आखिर हमें चार्ट को किस तरीके से लगाना चाहिए। चार्ट को लगाने का जो हमारा प्रक्रिया है वो कैसा होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब, चार्ट में स्टॉप लॉस लगाने का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कब आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगाना है, कब आपको स्टॉप लॉस छोटा लगाना है। अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, बैंक निफ्टी का चार्ट देख के ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, सारी चीज़ मैं इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मुझे उम्मीद है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखेंगे। और वीडियो पूरी देखने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप देखते समय इसके नोट्स ज़रूर बनाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप बार बार वीडियो पे आएँ और आपका वक्त बर्बाद हो, इसलिए नोट्स बना के अपने पास रखिएगा। अब मैं और ज़्यादा समय आपका ज़ाया नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक सब्सक्राइब आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है ना वो दो शब्दों से बना हुआ। अगर मैं आपको एक बेसिक इन डेप्थ, मतलब मैं आपको साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस मार्केट में लगाया ही क्यों जाता है। आप ही सोचो, कहाँ, मतलब पूरे दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ होगी जहाँ हम खुद अपना घाटा डिसाइड करते हैं। मतलब आपको नुकसान हो रहा है तो कोई अपना नुकसान थोड़ी लेना चाहता है, बट यहाँ पर हम अपने नुकसान को खुद काटते हैं। मैंने कोई ट्रेड लिया, उसमें मेरा 2000 लॉस हो रहा है तो मैं खुद उस लॉस को कट कर रहा हूँ। तो बेसिकली स्टॉप लॉस मतलब होता है टू स्टॉप द लॉस। मतलब स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं, हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा ना कि 90% ट्रेडर लोग गलती करते हैं, 90% लोग हैं ना वो एसएल को कैसे यूज करते हैं पता है? दे यूज एसएल टू स्टॉप देयर प्रॉफिट। मतलब वो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं कि उनके हाथ से बड़े बड़े प्रॉफिट छूट जाते हैं, और लॉस की तो बात ही दूर है, वो अपना प्रॉफिट छोड़ते रहते हैं और उन्हें लगता है वो तो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, वो तो अपना रूल फॉलो कर रहे हैं। बट गलत स्टॉप लॉस लगाने से आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो आप पहले ये समझो कि कभी भी जो स्टॉप लॉस है ना वो डर के नहीं लगाया जाता है कि मुझे डर लग रहा है मार्केट मेरे अगेंस्ट चले जाएगा, मार्केट मेरे को बहुत बड़ा घाटा दे देगा, इसलिए चलो मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। कभी भी स्टॉप लॉस डर के नहीं लगाया जाता। अगर आप डर के, मतलब फियर के इमोशन पे आके स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, तो जनरली आपके स्टॉप लॉसेस गलत होंगे। सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस लगाने का, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट आप इस वीडियो पे बने रहना। चार्ट भी खोल रखा मैंने, मैं चार्ट पे भी बताऊंगा आपको, पर शुरुआत हम बेसिक से करना चाहते हैं। तो कभी भी डर के स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए आपको। स्टॉप लॉस जो होता है ना, मैं एक शब्द कहूंगा, अगर आप मेरे से बोलोगे स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है ना, तो डर से स्टॉप लॉस मत लगाओ, हड़बड़ी में स्टॉप लॉस मत लगाओ। केवल एक शब्द कहूंगा और पूरे वीडियो में उस शब्द को मैं जस्टिफाई करूंगा, वो है कभी भी इलॉजिकल स्टॉप लॉस मत लगाइए। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको आप डिटेल में समझो। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख रखा है, इलॉजिकल स्टॉप लॉस। इलॉजिकल स्टॉप लॉस बेसिकली होता क्या है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज समझाता हूं। इलॉजिकल स्टॉप लॉस मतलब आपने किन्हीं कारणों से एक ऐसा स्टॉप लॉस लगाया जो कि बहुत छोटा हो गया, एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो गया। आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया था, मार्केट यहाँ हल्का फुल्का नीचे आया, और मार्केट के वोलेटिलिटी में, मतलब मार्केट इतना वोलेटाइल था ही, बट आपने वोलेटिलिटी को समझा नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर इतना बड़ा आपको प्रॉफिट भी जाके हिट कर गया, आपका टारगेट भी हिट कर गया, लेकिन आप यहाँ पर लॉस लेके ट्रेड से निकल गए। तो इसको भी हम इलॉजिकल स्टॉप लॉस कहते हैं। अगर कभी आपने बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब मान लो आपने यहां पर ऊपर गया, ये ब्रेकआउट था, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मार्केट यहां से जा रहा था, मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट किया, आपने यहां कहीं पर बाइंग का एंट्री लिया, और आपको पता है कि अगर मार्केट दोबारा इस लेवल में गिरता है तो यहां पे मुझे अपना एसएल लेके निकल जाना चाहिए, बट आपको तो मालूम था ही नहीं, आपने इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट यहां से टर्न अराउंड हुआ और आपका एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिस कारण आपको बड़ा लॉस झेलना पड़ा। और
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। तो जो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं ना, वो भी इलॉजिकल स्टॉप लॉस ही लगा रहे हैं। एक तरीके से स्टॉप लॉस नहीं लगाना मतलब क्या, आप इन्फिनाइट लॉस लेने के लिए रेडी हो, आप तैयार हो भाई मेरा पैसा जीरो हो जाए, अकाउंट खाली हो जाए, मैं तो तैयार बैठा हूं, तो वो भी इलॉजिकल ही हुआ ना। तो लॉजिकल तरीका क्या है? लॉजिकल तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब कहने के लिए बहुत सिंपल है, पर मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। बट अगर मैं बताऊं ना, एक सिंपल तरीका है कि स्टॉप लॉस आप मत डिसाइड करो, ये बात मेरी नोट कर लेना। स्टॉप लॉस आप मत डिसाइड करिए, लेट द चार्ट डिसाइड योर स्टॉप लॉस। चार्ट को अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करने दो। जिस चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, करेंसी हो, इंडेक्स हो, ऑप्शंस हो, कुछ भी हो, आप जो चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो ना, वो चार्ट आपको आपका स्टॉप लॉस बता के देगा। आप जबरदस्ती स्टॉप लॉस लगाने के चक्कर में मत पड़ो। तो बेसिकली इस वीडियो का फंडा यही है कि हम चार्ट से कैसे स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उस स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं तो कैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट देख के ऑप्शन में मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूं। तो फाइनली अब मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये सीखते हैं कि इलॉजिकल नहीं, हमें लॉजिकल स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप वाइज बताने वाला हूं, इन पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि एसएल पॉइंट इज डिसाइडेड बाय चार्ट नॉट बाय योर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कभी भी आप चार्ट में स्टॉप लॉस लगाने की सोच रहे हो, आपने कोई ट्रेड में एंट्री करी, आप उसका स्टॉप लॉस लगाने के लिए सोच रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं दिन में 2 ट्रेड करूंगा और 2 ट्रेड में मेरे 1000 रुपए का रिस्क रहेगा, मतलब मैं दिन में 2 ही ट्रेड करूंगा और ज्यादा से ज्यादा मैं 1000 रुपए गवाऊंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो आप क्या करते हो, आपने पहला ट्रेड किया, इसमें आपने शांति से बैठ के 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन चार्ट कह रहा था कि 500 का मत लगाओ, 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ तो ही तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। चार्ट ये कह रहा था। अब चार्ट कैसे कहता है, अभी एग्जांपल दिखाने वाला हूं, पर चार्ट ये कह रहा था। आपने क्या कर दिया, आपने लगा दिया 500 का स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट कह रहा था 1000 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो यहां पर चार्ट क्या करेगा, 500 पे हिट करके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस तो 600 का था। तो कभी भी जो स्टॉप लॉस पॉइंट होता है ना, वो चार्ट के ऊपर छोड़ने दो। और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हमें क्वांटिटी चेंज करनी पड़ती है कि भाई अगर तुम्हें 500 का स्टॉप लॉस मतलब 600 का स्टॉप लॉस ज्यादा लग रहा है तो क्वांटिटी कम कर दो ना, क्वांटिटी कम कर दो। और मान लो अगर तुम क्वांटिटी नहीं कम कर सकते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं बैंक निफ्टी में एक ही लॉट ट्रेड करते हैं, तो वो तो क्वांटिटी रिड्यूस कर नहीं पाएंगे, तो वहां उन्हें वो सेटअप छोड़ देना चाहिए, सेटअप को छोड़ने भी आना चाहिए। ये सेटअप आपके लिए नहीं था, क्योंकि इसमें आपके रिस्क मैनेजमेंट से ज्यादा रिस्क आपको नजर आ रहा था, तो ये सेटअप छोड़ दो। या फिर आपने दिन में 2 ट्रेड लिया डिसाइड करने को, आप एक ही ट्रेड लो उस दिन, 600 का लगाओ आप स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है। अब मैं थोड़ा सा चार्ट में आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। चलिए ट्रेडर्स, अब मैं चार्ट में आपको 2 एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि क्यों लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और अगर आप कोई छोटा स्टॉप लॉस लगा रहे हो या डर के स्टॉप लॉस लगा रहे हो, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए जबरदस्ती छोटा या बेवजह का स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर मार्केट एक सपोर्ट के आसपास आया हुआ था, तो मुझे लगा यहां पर बाइंग करना बेस्ट होगा, और मैंने ये ग्रीन कैंडल देखा और फिर ये ग्रीन कैंडल देखा, और मान लो कि मुझे लगा कि अब 2 ग्रीन कैंडल्स बन गई हैं, तो एक ऐसा डब्लू वाला पैटर्न बन रहा है, तो अब मुझे बाइंग करना चाहिए। तो मान लो मेरा ऑर्डर यहां एग्जीक्यूट होता है, इस वाली रेड कैंडल पे मैंने बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, तो अब मैं देखूंगा डब्लू पैटर्न का स्टॉप लॉस कहां बैठता है। तो अगर आप देखोगे डब्लू पैटर्न का जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है, वो जो लोएस्ट पॉइंट है ना, उससे थोड़ा सा नीचे होता है। तो अगर मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगाता हूं, आप बोले सर नीचे क्यों होता है, तो इसको मैं आगे आने वाले पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर मान लो मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस यहां बैठता है, मेरा चार्ट जो मुझे स्टॉप लॉस दे रहा है वो ये वाला है, बट मैंने क्या किया, मुझे लगा डर, मैंने अपना लगा दिया स्टॉप लॉस यहां पे, मैंने अपना लगा दिया स्टॉप लॉस यहां पे। तो अगर मान लो यहां पर जिसने एंट्री की, यहां स्टॉप लॉस देके वो एग्जिट हो गया, तो उसने इतना बड़ा प्रॉफिट ही तो मिस किया ना। तो तभी मैंने पहला सेंटेंस कहा था कि स्टॉप लॉस होता है टू स्टॉप द लॉस, नॉट टू स्टॉप द प्रॉफिट। तो यहां पर उसने अपना प्रॉफिट रोक दिया। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी सेटअप पर ट्रेड ले रहे हो उसका स्टॉप लॉस आपको मालूम हो। तो मैं आपको एक पूरा वर्क फ्रेम बताता हूं, पूरा एक तरीका बताता हूं कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड किया जाता है। तो कभी भी आप ट्रेड करने बैठो, सबसे पहले जो भी आप ट्रेड ले रहे हो वो देखो कि सेटअप कौन सा है। सबसे पहले आपको सवाल पूछना, आप किस चीज पे ट्रेड करो, कैंडल स्टिक पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे, किस चीज पर आपने ट्रेड लिया है। फिर आप नेक्स्ट चीज जो अपने आप से पूछोगे कि इसका लॉजिकल एसएल क्या है, मतलब चार्ट के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस क्या बैठता है। आप अपने आप से ये सवाल पूछना कि अच्छा जैसे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न एंटर किया, चार्ट के हिसाब से यहाँ स्टॉप लॉस बैठता है, तो आपको नेक्स्ट चीज वो पूछनी है। फिर अगली चीज आपको ये पूछनी है, क्या ये जो स्टॉप लॉस बैठता है वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट में फिट बैठता है। मान लो ये स्टॉप लॉस यहाँ बन जाता है 100 पॉइंट का, और मैं तो 100 पॉइंट का रिस्क ले ही नहीं सकता हूँ, तो
मैं इस ट्रेड को लूंगा ही नहीं। बट अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठता है, मैं ट्रेड ले सकता हूँ या फिर मैं अपनी क्वांटिटी कम कर सकता हूँ, तो मैं ये ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। तो नेक्स्ट चीज हम अपने आप से ये पूछेंगे, और अगर यहाँ से ऑप्शन ये आता है कि हाँ ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही है, तो ही मैं अपना ऑर्डर पंच करने वाला हूँ। लेकिन अगर उत्तर ये आता है कि नहीं ये तो ज्यादा रिस्क हो जा रहा है, मैं अपना ऑर्डर पंच नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में इलॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता हूं। और ये यहाँ पर हमारा सेकंड एग्जांपल है। आप यहाँ पर देखोगे टॉप पर शूटिंग स्टार एक कैंडल बनती है, और मान लो इस शूटिंग स्टार कैंडल पर मुझे एंट्री लेना है, तो शूटिंग स्टार कैंडल के लो के नीचे मैं एंटर करता हूं और लॉजिकल स्टॉप लॉस मेरा यहाँ कहीं बनता है। बट मैं लॉजिकल स्टॉप लॉस ना लगा के अगर थोड़ा भी छोटा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो देखो किस तरीके मार्केट पहले रिट्रेस करता है। ये रिट्रेसमेंट क्यों आता है पता है? क्योंकि वीक हैंड्स को डराने के लिए, तभी प्रॉपर एसएल लगाना जरूरी है। जो लोग छोटे स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वो डरे रहते हैं, तो उनके डर का फायदा उठाने के लिए, उनको और डराने के लिए, और जो डरे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए मार्केट से ऐसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट मूव्स आते हैं। डायरेक्ट मार्केट मूव नहीं करता है जनरली, तो यहाँ पर वो स्टॉप लॉस दे बैठते हैं और मार्केट फिर उनको प्रॉफिट में इतना अच्छा टारगेट भी दे देता है। तो इसीलिए जरूरी है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करो। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं इस सवाल पे, जो इस वीडियो का लगभग मेन मुद्दा होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करते होंगे, तो आप सभी को ये जानना था कि आखिर हम बैंक निफ्टी के चार्ट या निफ्टी के चार्ट को देखकर या फिर किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखकर ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस लगाएं। क्योंकि हम ट्रेड तो ऑप्शन में कर रहे हैं, ट्रेड तो हमारा भाई प्रीमियम पे हो रहा है ना, 200-250 का प्रीमियम बाई कर रहे हैं, या बैंक निफ्टी 40,000 का चल रहा है। तो आखिर हमें बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, छोटा बड़ा नहीं। क्योंकि बहुत बार ये समस्या रहती है कि बैंक निफ्टी में तो स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और यहाँ ऑप्शन चार्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट की ही मदद से। ये तरीका मैं खुद यही तरीका फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने लगते हो ना, तो उस समय आप ऑप्शन के चार्ट में जाके ऐसे स्टॉप लॉसेस नहीं लगा सकते हो। तो इसीलिए मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, ये तरीका मैं फॉलो करता हूँ और इसी तरीके को आप भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कहता हूं ना, सबसे पहली चीज, जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं, जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मैं बिगिनर्स को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। जो लोग बिगिनर हैं या जिनसे गलतियां हो जाती हैं उनको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। बट क्योंकि मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं, तो मैं ऑप्शन पे जाके स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं। मैं ऑप्शन पे जाके स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं। मैं क्या करता हूं, मैंने बाई किया, मान लो आज के चार्ट के एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। मान लो मैंने यहाँ कहीं पर एक बाइंग का ट्रेड लिया, मेरा यहाँ कहीं पर बाइंग हुआ और ये मेरा स्टॉप लॉस था, तो मैं सबसे पहले स्टॉप लॉस अपना बैंक निफ्टी में डिसाइड कर लूंगा कि भाई मुझे बैंक निफ्टी में इतने का स्टॉप लॉस लेना है। चलो मैंने डिसाइड कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने ऑप्शन के चार्ट में स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। जो मैंने ऑप्शन में बाई किया उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी मेरा इसको आके हिट करेगा, इस लाइन को, मैं मैनुअली जाके वहां पर एग्जिट कर दूंगा। तो मैं ये तरीका फॉलो करता हूं। इस तरीके का एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको दोनों बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो बैंक निफ्टी में यहां पर टच नहीं हुआ ये लाइन, लेकिन ऑप्शन डीके हो गया, और ऑप्शन डीके होने के कारण प्राइस नीचे आ गया, और अगर मैं चार्ट ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाता वो हिट हो जाता और प्राइस फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके गया। बल्कि बैंक निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, मतलब जो मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस था ना वो हिट नहीं हुआ था, बट फिर भी वहां डीके के कारण स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये एक फायदा रहता है कि मैं डीके से बच जाता हूं। कभी प्राइस थोड़ा नीचे भी चले जाता है, बट जब तक बैंक निफ्टी में हिट नहीं किया है तब तक मैं सेफ हूं। लेकिन दूसरा इसका डिसएडवांटेज भी है। कभी कभी आप देखोगे, मान लो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ एक बड़ी कैंडल बन जाती है आपके अगेंस्ट, तो कभी मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगता है ना, तो वहां पर स्लिपेज हो जाता है, और उस स्लिपेज के कारण मुझे कई बार बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लेने पड़े। मतलब अगर मैं चार्ट में लगाता तो मेरा 30 पॉइंट ही कटता, अगर मैं सिस्टम पे लगा के रखता तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटता, बट मैनुअली एग्जिट करने में 2 सेकंड की भी देरी हुई और ये स्टॉप लॉस 40 का 50 पॉइंट का हो गया। तो इसीलिए मैं बिगिनर्स को एकदम ये तरीका सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपके लिए एक फुल प्रूफ तरीका बता रहा हूं। मतलब यही तरीका मैं पहले यूज करता था। ये तरीका फुल प्रूफ इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने आपको डीके से बचने का भी तरीका बताया हुआ है, क्योंकि मुझे भी डीके वाली समस्या आती थी। तो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, इससे आप डीके से भी बच सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आप ये निफ्टी बैंक का चार्ट खोल रखे हो, मान लो यहां पर आपको बाइंग या कुछ सेलिंग करनी है ना, तो यहां पर मार्केट कितना चल रहा है, 41,000, लगभग 41,200 के आसपास चल रहा है। तो आपने डिसाइड किया कि मुझे 41,200 का कॉल बाई करना है, ठीक है, आपने ये डिसाइड किया, तो आप साइड बाई साइड 41,200 का भी कॉल लगा लो यहाँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट है, यानी 41,200 का कॉल है जो मैं यहाँ पर बाई करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि मेरी किस कैंडल पे एंट्री हुई है। तो मान लो अगर मैंने इस कैंडल पर एंट्री करी, तो मैं सबसे पहले डिसाइड करूंगा बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कहाँ बैठता है। तो मैंने देखा इस कैंडल के लो के नीचे मेरा बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस सही रहेगा, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐसे लगा लिया और यहाँ पर अपना टारगेट डिसाइड कर लिया। अब
जो ऑप्शन का चार्ट मैंने खोला है दोनों का टाइम फ्रेम सेम होना चाहिए। तो देखो दोनों का टाइम फ्रेम 5 मिनट है यहाँ पर, और जब टाइम फ्रेम सेम रहेगा तो मैं जाके ढूंढूंगा कि मेरी एंट्री कैंडल इसमें कौन सी, ऑप्शन चार्ट में मेरी एंट्री कैंडल कहाँ है। तो मान लो जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मैंने एंट्री की 1 बजे वाली कैंडल पे, तो मैं इसमें जाके ढूंढूंगा 1 बजे वाली कैंडल कौन सी है। तो ये वाली कैंडल जो रेड वाली दिख रही है वो 1 बजे वाली कैंडल है। तो मान लो यहाँ पर मेरी एंट्री होती है इस कहीं जगह के आसपास। तो अब मैं इसमें देखूंगा बैंक निफ्टी के चार्ट में कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था। तो मैं ये देखूंगा जो मेरा स्टॉप लॉस था ना वो ये बड़ी रेड कैंडल बनी है। ये बड़ी रेड कैंडल कौन सी है, ये बड़ी रेड कैंडल है 12:40 वाली। तो जो 12:40 की रेड कैंडल है उसका लो मेरा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में। तो मैं यहां पर भी आऊंगा और मैं देखूंगा 12:40 वाली कैंडल कौन सी है। तो ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल दिख रही है ये 12:40 वाली कैंडल है। तो अब मैं सबसे पहले देखो, अब मैं इस चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं मुझे बैंक निफ्टी चार्ट से मतलब नहीं है। तो जो मेरी एंट्री हुई थी वो आप देख पा रहे होगे 294 294 के आसपास मेरी यहाँ पर एंट्री हुई थी। अब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एकदम इसके लो के आसपास ले जाता हूँ। तो ये जो इस कैंडल का लो है ना वो है 266 का। इस कैंडल का लो है 266 का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बट मुझे पता है कि ये डीके हो जाता है, इसीलिए मैं इस स्टॉप लॉस में 5 से 7 रुपए का बफर लगा लूंगा। 5 से 7 रुपए का बफर लगा लूंगा। और अगर ये स्टॉप लॉस 266 का है तो यहाँ पर मैं इस स्टॉप लॉस को 261 या 262 के आसपास लगा लूंगा। तो अब मुझे अपना स्टॉप लॉस प्राइस मिल गया। अब यही स्टॉप लॉस जाके मैं अपने सिस्टम पे पुट कर दूंगा। मार्केट में थोड़ा डीके आता भी है तो भी आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। और मान लो कभी मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर गया तो आप 5 रुपए का ज्यादा बफर दोगे और आप यहाँ पे निकल जाओगे। तो आप दोनों तरीके से सेव रहोगे। ये तरीका आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप अभी जरूर बताइए। और आप ये भी लिख दो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप लिखते रहते हो, लिखते हो तो याद रहती चीजें, नहीं तो याद भी नहीं रहती आपको। और मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो लाइक करना आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। तो ये तरीका था जो मैं फॉलो करता हूँ, किस तरीके से हम बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस को ट्रांसलेट करेंगे ऑप्शन के चार्ट में। ये वाला मेरा तरीका होता है। बेसिकली पहले मैं ऐसा करता था, अभी मैं ऐसा नहीं करता हूं। तो इस तरीके के माध्यम से आप बच सकते हो। सेम चीज आप टारगेट के लिए भी कर सकते हो कि जो टारगेट आपने बैंक निफ्टी में डिसाइड किया वही टारगेट आप यहां पर डिसाइड करके वहां भी चाहो तो आप ऑर्डर लगा सकते हो, अगर आपको टारगेट का ऑर्डर लगाना है तो ये हमारा तरीका रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रो टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन में बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने नोटिस की है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो कोई आपने एक ट्रेड लिया जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है 260 रुपये। मान लो बफर ऑफर लगाने के बाद 260 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, या फिर 255 रुपये का स्टॉप लॉस बैठ रहा है। मतलब ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसको राउंड नंबर भी कह सकते हैं हम। तो कभी भी मल्टीपल ऑफ 5 का स्टॉप लॉस मत लगाइएगा आप। अगर आपका स्टॉप लॉस 260 बन रहा है ना तो आप 259 का स्टॉप लॉस लगाओ। आप 1 रुपए नीचे लगाओ। आपका भले ही थोड़ा घाटा वहां पे ज्यादा हो सकता है, बट मार्केट जब भी आता है राउंड नंबर को जरूर टच करता है। आप ये साइकोलॉजी समझना, राउंड नंबर के पास बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, क्योंकि बहुत रिटेलर्स को लगता है कि चलो राउंड नंबर है यहीं पर स्टॉप लॉस लगा देता। तो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मार्केट जबरदस्ती उस राउंड नंबर को टच करने आ रहा है। तो कभी भी राउंड नंबर के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। राउंड नंबर के स्टॉप लॉसेस जनरली हिट करके मार्केट निकल जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके मन में ये डाउट रहता है ना कि कितना स्टॉप लॉस सफिशिएंट है, तो अब वो डाउट आपका खत्म होने वाला है। मैं 2 तरीके बताने वाला हूं, दोनों में से आप डिसाइड करेगा आपको क्या यूज करना है। मैं दोनों तरीके ही यूज करता हूं। पहला तरीका जो है मेरा वो है फिक्स्ड परसेंटेज का तरीका। मतलब मैं यहां पर फिक्स्ड परसेंटेज स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड कर रखा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए बात कर रहा हूं, और केवल मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए बात कर रहा हूं। केवल इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो मैं आपके लिए ये चीजें काम की हैं। अगर आप स्टॉक में ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहां चीजें अलग रहती हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड परसेंटेज रूल हमारा क्या कहता है? बेसिकली फिक्स्ड परसेंटेज रूल हमें यह कहता है कि हम हर दिन के हिसाब से, क्योंकि देखो ऑप्शन जो ऐसी चीज है जो मंडे से लेके बृहस्पतिवार तक, थर्सडे तक अलग बिहेव करती है। मंडे को अलग, थर्सडे को अलग, फ्राइडे को अलग, वेडनेसडे को अलग, हर दिन बिहेवियर अलग रहता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस का जो परसेंटेज होता है ना वो भी अलग अलग रहता है। जो पुराने फॉलोअर्स हैं चैनल की उनको ये बातें मालूम होंगी, बट अगर आप नए व्यूअर हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि फिक्स्ड परसेंटेज रूल ऑफ स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। तो अगर आप मंडे को स्टॉप लॉस लगाते हो तो यहां पर हम बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहे, ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन के प्रीमियम की। तो ऑप्शन के प्रीमियम का कम से कम 11% के आसपास आपको यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मान लो अगर आप कोई चीज 100 की खरीद रहे हो तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस 11 रुपए रहेगा। मतलब लगभग 89 रुपए के आसपास आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। मंडे को हम ये फॉलो करते हैं। और जनरली मैं क्या बता रहा हूं, मैं एट द मनी, जो एट द मनी होता है उन स्ट्राइक प्राइसेस की बात कर रहा हूं। मतलब अगर बैंक निफ्टी 40,500 चल रहा है तो मैं 40,500 के कॉल या 40,500 के पुट में जो आप ऑप्शन लगा, जो आप स्टॉप लॉस लगाओगे उसकी बात कर रहा हूं। तो जनरली ये एट
द मनी ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस की बात चल रही है। मंडे को 11% का जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो आइडियल होता है। मैं मानता हूं कि अगर किसी ट्रेड में 11% का स्टॉप लॉस या उससे कम, ये मैक्स स्टॉप लॉस है, इतना स्टॉप लॉस बन रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर 11-12% से ज्यादा बन रहा है मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जो ट्यूसडे होता है उस दिन हमें लगभग 12 से 13% का स्टॉप लॉस लगाना पड़ जाता है। वेडनेसडे के दिन यही नंबर जो होता है वो 13% से लेके 15% भी जाता है। मैक्स टू मैक्स मिनिमम स्टॉप लॉस चार्ट के हिसाब से बैठ रहा है तो वही लगाना है हमें, ये मैक्सिमम बात हो रही है। थर्सडे के दिन तो ये डेटा है ना, वो 15 से 25% तक चले जाता है। तो अगर आप थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो तो आपको 15 से लेके 25% तक ऑप्शन के प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाना पड़ सकता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं फ्राइडे को क्योंकि डेल्टा सबसे ज्यादा कम होता है तो वोलेटिलिटी सबसे कम होती है और ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए फ्राइडे के दिन लगभग हमें 9 से 10% का ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो फ्राइडे के दिन स्टॉप लॉस परसेंटेज कम होता है, बट क्योंकि प्रीमियम्स हाई होते हैं तो लगभग चीजें बराबर हो जाती हैं। तो आप देखोगे ये जो हमारा फिक्स परसेंटेज रूल है, ये मैं लगभग 2, 2.5, 3 साल से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और ये अभी भी बहुत अच्छा काम करता है दोनों इंडेक्स में। अगर कभी आप 12% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, तो इसका स्टॉप लॉस तभी हिट होगा जब आप गलत साबित होगे। इसका स्टॉप लॉस तब तक हिट नहीं होगा जब तक आप गलत साबित नहीं होते हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिक्स परसेंटेज रूल के हिसाब से हम ये कर सकते हैं। अब मान लो आपको फिक्स परसेंटेज रूल नहीं फॉलो करना है या फिर आप कोई दूसरी चीज ट्रेड करते हो, आप स्टॉक ट्रेड करते हो, तो उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस फाइंड करने का तरीका है एक इंडिकेटर। अब मैं आपको उस इंडिकेटर के बारे में बताता हूं। अब हम एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। ये इंडिकेटर बेसिकली हमें वोलेटिलिटी बताता है। ये इंडिकेटर हमें बताता है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है और हमें स्टॉप लॉस उतना ही लगाना चाहिए कि वोलेटिलिटी के कारण मेरा एसएल ना हिट हो जाए। जब तक मैं गलत साबित ना हो ना, तब तक मेरा एसएल हिट ना हो, और जैसे ही मैं गलत साबित हूं, मेरा चार्ट मुझे बताए कि अब तुम गलत साबित हो रहे हो, उसी जगह पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। इंडिकेटर्स में जाके ATR, तो मेरा यहाँ पर एवरेज ट्रू रेंज का इंडिकेटर लग जाता है। और मान लो इस जगह के आसपास मुझे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है कि यहाँ पर अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा कितना स्टॉप लॉस सही होगा, कितना स्टॉप लॉस मेरा सही होगा कि अगर उससे बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि बैंक निफ्टी की जो वोलेटिलिटी रहती है ना, मतलब मान लो बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी 10 है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो वोलेटिलिटी है उससे थोड़ा ज्यादा लगाना चाहिए ताकि वोलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना रहता है? मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगभग 1.5, 1.5 गुना। देखो यहां पर ATR की वैल्यू दिख रही होगी, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये जो ATR इंडिकेटर है ना, इसकी वैल्यू आपको दिखती है कि किसी एक टाइम पर इसकी कितनी वैल्यू चल रही है। तो जो भी ATR की वैल्यू चले उसका 1.5 गुना तक आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा सकते हो बैंक निफ्टी के चार्ट का। इसको ऑप्शन के प्रीमियम में लगा के मत देखिएगा, इसको आप बैंक निफ्टी के चार्ट में लगा के चेक कर सकते हैं कि अच्छा मैं 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूं बैंक निफ्टी में, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूं या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूं। तो लगभग 1.5 से मतलब 1.5x से लेके 1.8x तक, 1.5 गुना से लेके 1.8 गुना तक अगर ATR के वैल्यू का आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आइडियल रहेगा। और अगर इससे ज्यादा स्टॉप लॉस बन रहा है तो मत लगाना। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो मान लो इस जगह पे स्टॉप लॉस देखना है, तो यहां पर आके अगर मैं ATR चार्ट में देखूं तो ATR की वैल्यू यहां पर मुझे पता चलती है 72 है। तो अगर मैं 72 का 1.5 गुना करता हूं, मतलब 72 इंटू 1.5 करता हूं, 72 72 को 72 कहते हैं, 72 इंटू 1.5 करता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 108 रुपए की। यानी अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 108 पॉइंट्स की। तो अगर यहां पर जो मेरा चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस बैठेगा ना, वो मैक्सिमम स्टॉप लॉस 108 पॉइंट का ही होना चाहिए। अगर 108 पॉइंट से मतलब 4, 5, 10 रुपए तो ऊपर नीचे चलता है, बट मान लो 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो वो स्टॉप लॉस बड़ा है, वो स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाऊंगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर बैंक निफ्टी में बनता है तो आपके सेटअप में कोई कमी है या फिर आपका सेटअप बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला है, इसीलिए यहां पर ऐसे सेटअप्स बन रहे हैं कि आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हो और बहुत बड़ा रिवॉर्ड का इंतजार करते हो। बाकी जो आइडियल स्टॉप लॉस होता है ना ऑप्शन बाइंग में, वो ATR की मदद से इस तरीके से पता किया जा सकता है। आई होप ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप था, बस आपको समझ में आ गया होगा। अगर चीजें समझ में आ गई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आ गई। तो ट्रेडर्स, मैंने ऑलमोस्ट सारे टेक्निकल पॉइंट्स कवर कर दिए, बट जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बताते हुए जाऊंगा जिसको ध्यान से सुनिएगा।
देखो, बेसिकली स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं ना कि मार्केट में जब मैं गलत साबित हो जाऊं, मतलब जब मार्केट में जो प्राइस एक्शन बन रहा था, मान लो मैंने एक हैमर पे ट्रेड लिया था, तो आपने कभी सोचा है कि हैमर के लो का क्यों स्टॉप लॉस लगाया जाता है? क्योंकि हैमर एक बुलिश कैंडल है, और अगर यहाँ पर बुलिशनेस आई हुई है मार्केट में, तो बायर्स को यहाँ से लेके ऊपर जाना चाहिए। तो बायर्स अगर यहाँ से ऊपर नहीं ले जा पा रहे, और किसी भी तरीके से जो सेलर्स है ना, वो इस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करने में सक्षम हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जो ये हैमर कैंडल बनी थी, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। ये जो कैंडल थी ये फेक साबित हो गई है। इस कैंडल में जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई, यानी जो मेरे ट्रेड लेने के पीछे का रीजन था ना, वो रीजन अब मार्केट में है ही नहीं। मैंने बाइंग क्यों किया था? क्योंकि मुझे बायर्स का स्ट्रेंथ दिखा, इस हैमर कैंडल पे मुझे बाइंग आती हुई दिखी। बट जैसे ही मार्केट के प्राइस ने उस लो को ब्रेक किया, जो बाइंग आ रही थी वो बाइंग खत्म हो चुकी है, तो अब मैं ट्रेड में क्यों बने रहूं? तो स्टॉप लॉस के पीछे का जो एकदम बेसिक रीजन है ना, ये यही है कि जब आप मार्केट में गलत साबित हो जाओ, उसी टाइम आप मार्केट से एग्जिट कर दो। तो ट्रेडर्स, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं हो सकता, ऐसा कोई फिक्स सेटअप नहीं हो सकता जो आपको बता दे कि भाई अभी निकलो। देखो, एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या आता है ना, कभी कभी ऐसा होता है किसी ट्रेड में मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूं, लेकिन मार्केट 10-20 पॉइंट नीचे आता है, तभी मुझे पता चलने लगता है कि अरे भाई, जिस रीजन से मैंने ट्रेड लिया था वो तो गलत हो रहा है, तो मैं यहीं पर एग्जिट कर देता हूं। अब ये जो तरीका है ये आप एक्सपीरियंस से सीखोगे। जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको केवल मैं एक ही चीज रेकमेंड करूंगा कि आपको केवल एक चीज इस मार्केट में बचा सकती है, वो है डिसिप्लिन। तो आप डिसिप्लिन के साथ जो मैंने तरीका बताया, स्टॉप लॉस लगाओ, और फिर स्टॉप लॉस के साथ छेड़खानी मत करिए उस स्टॉप लॉस को। उस स्टॉप लॉस को वहीं पर रहने दीजिए। मार्केट स्टॉप लॉस तक आता है, कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस देंगे, लेकिन अगर आप छेड़खानी करने जाओगे, मतलब थोड़ा ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया, तो आपका कई बार बेफालतू का स्टॉप लॉस हिट होगा, और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप लॉस में कन्वर्ट कर दोगे, लॉस मेकिंग ट्रेड में आप बैठे रहोगे। तो बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन के साथ जो स्टॉप लॉस लगा दिया, वो स्टॉप लॉस तक वेट करो, उसे छेड़खानी मत करो। एसएल ट्रेलिंग का अलग तरीका होता है। अगर आप एसएल ट्रेलिंग करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको देखो। अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हो ना, तो एवरेजिंग करने का भी एक अलग तरीका होता है, जो सिस्टमैटिक मेथड है, जो साइंटिफिक मेथड है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है। आप अगर चैनल पर जाओगे यहाँ पर, और इस चैनल पर जाकर आपको केवल एक काम करना है, यहाँ पर आप चैनल पर आए, और यहाँ पर आपको सर्च की बटन दिख रही होगी, इस पर आके बस आपको टॉपिक सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एवरेजिंग कैसे करनी होती है, तो मैं अगर यहाँ पर एवरेजिंग सर्च करता हूँ, तो देखो वीडियो आ गया, नो लॉस स्ट्रैटेजी, एवरेज करो एंजॉय करो, मतलब एवरेजिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर एवरेजिंग की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर ये देखना चाह रहे हो कि स्टॉप लॉस मतलब ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो, छोटे ट्रेड को होल्ड करने के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए होता है, आप जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मुझे लगता है फाइनली स्टॉप लॉस का टॉपिक मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया। अगर कोई भी डाउट रहते हैं, आपको लगता है कुछ चीज़ें छूट गई हैं, आप बता दो, मैं नेक्स्ट बार में उसको कवर कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और हर सुबह मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन किया करिए अगर आप एक इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर हैं और बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करते हैं। चलिए, वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा।